hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Which AI. So हमारे जो इससे पिछले का जो हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को जाना कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और हम स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स कैरेक्टर इन पाइथन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यह क्या चीज़ें होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स कैरेक्टर इन पाइथन। सो हमने इससे पिछले के प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है। हमारा स्ट्रिंग जो था वो था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज विद अ सिंगल एंड डबल कोट, मतलब कि वर्ड ऑफ सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग हमारा, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट या फिर डबल कोट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि स्ट्रिंग जो है हमारा वो क्या होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है एंड इट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर अ क्रिएशन। मतलब यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो एक तरफ से क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप हमारे क्या होते हैं, वो ये होते हैं जो एक बार आप क्रिएट कर लो तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक हेलो करके एक यहाँ पे वर्ड ऑफ कैरेक्टर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको मैंने यहाँ पे किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हमने जब यहाँ से शुरू से लिया h, तो हमने उसका एक नंबर हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये कहाँ तक होता है, ये होता है आपका जितने वर्ड ऑफ कैरेक्टर का ये वर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर का वर्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 - 1 मीन्स 4, तो मतलब इसका जो एंड होगा वो कहाँ तक होगा, 4 तक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी, मैंने यहाँ पे उसकी नंबरिंग कर रखी है, मतलब आप h के नीचे देख सकते हैं 0, e के नीचे देख सकते हैं 1, l के नीचे देख सकते हैं 2, देन l के नीचे देख सकते हैं 3, एंड देन o के नीचे देख सकते हैं आप 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे एक्सेसिंग का 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड जो है वो 4 पे हो रहा है। 4 पे क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पूरा वर्ड है हेलो, ये कितने कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है, 5 वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें से मैंने उसकी लेंथ को क्या करा, 5 से 1 को माइनस करा, जो कि क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक्सेसिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मैंने स्ट्रिंग 1 करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है हेलो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 का यूज करा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि 1 पे यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे कि आप इसकी एक्सेसिंग अगर करेंगे तो h के नीचे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मैंने h में आपको बताया था यहाँ पे h की जो एक्सेसिंग हो रही है वो क्या हो रही है, 0 1, h की हो रही है 0, e की हो रही है 1, l की हो रही है 2, l की हो रही है 3 एंड o की हो रही है यहाँ पे 4 हो रही है। तो मैंने वहाँ पे जो कमांड दी है वहाँ पे मैंने एक्सेसिंग की कमांड क्या दी हुई है, मैंने एक्सेसिंग की कमांड दी हुई है आपकी स्ट्रिंग 1, और मैंने क्या बोला था उसको 1 में। तो 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 में यहाँ पे क्या है, 1 में क्या एक्सेसिंग हो रही है, यहाँ पे e हो रही है, तो उसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, e आ रहा है। देन द नेक्स्ट वन एग्जांपल इज अगेन मैंने स्ट्रिंग 1 करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में हेलो वर्ड को लिख रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने को कह रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कौन सी एक्सेसिंग करने के लिए दे रखी है, वहाँ पे 3 की पोजीशन में उसको एक्सेसिंग करने के लिए दे रखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पोजीशन में एक्सेसिंग करने को मैंने बोला है, तो यहाँ पे 3 में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 में आ रहा है L, तो यहाँ पे उसने आउटपुट में उसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, L को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा L आ रहा है। उसके बाद मैंने इसका टाइप भी चेक करने को कहा कि इसका टाइप क्या है हमारा, तो यहाँ पे टाइप भी उसने क्या बता रखा है हमें, यहाँ पे उसका स्ट्रिंग बता रखा है आउटपुट में। देन द नेक्स्ट वन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल में मैंने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग 1 करके अगेन एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग 1 में यहाँ पे 5 को एक्सेस करने के लिए बोल रखा है। अब 5 में यहाँ पे इसने आउटपुट में क्या दे रखा है, एरर दे रखा है, और एरर क्या दे रखा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऑब्वियसली इट इज आउट ऑफ रेंज बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग जो एक्सेस हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0 से लेके 4 तक हो रही है, और मैंने वहाँ पे 5 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दी है वहाँ पे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी वहाँ पे टोटल क्या है, 5 है, 5 - 1 कितना हुआ, 4। तो वहाँ पे जो हमारी जो एक्सेसिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0 से लेके 4 तक हो रही है। तो यहाँ पे मैंने उसकी एक्सेसिंग कहाँ पे बोल रही है, 5 में बोल रही है। डेट्स वाई जो आउटपुट है उसका वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है हमारा एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर फ्रॉम दी लास्ट, मतलब कि लास्ट से हम उसकी एक्सेसिंग कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन मैं इस वाले एग्जांपल में आता हूँ
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस वर्ड में जो मैंने हेलो करके एक वर्ड लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक्सेसिंग जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, 0 से स्टार्टिंग करी थी और एंड कहाँ पे हो रही थी, उसकी 4 तक हो रही थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इसमें लास्ट वर्ड है, यहाँ पे लास्ट वर्ड हमारा क्या है, ओ है, तो उसकी जो एक्सेसिंग है, जो हम लास्ट की जो एक्सेसिंग करते हैं वो कहाँ से रिप्रेजेंट, कहाँ से करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, -1 देन -2 देन -3 देन -4 देन -5, मतलब ये कहाँ तक इसकी एक्सेसिंग हो रही है, -1 से लेके हेलो वर्ड की जो एक्सेसिंग हो रही है वो यहाँ पे लास्ट से जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, -1 से लेके -5 तक हो रही है। सो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं कि ये हम इसको कैसे करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अगेन वही है, स्ट्रिंग 1 करके एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसको स्ट्रिंग 1 यहाँ पे -1 में एक्सेसिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। -1 में जब मैं इसको एक्सेसिंग करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 में हमारा इसमें वर्ड क्या आ रहा है, -1 में हमारी एक्सेसिंग क्या है, ओ है, तो उसका जो आउटपुट में हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया। अगेन नेक्स्ट वन एग्जांपल में मैंने उसको क्या लिया हुआ है, -4 लिया हुआ है, तो -4 मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं -1 -2 -3 -4, मतलब कि आउटपुट में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एक चीज ये करूं, मैंने यहाँ पे बोला, मैं इसी एग्जाम्पल में -6 लिख देता हूं अगर, तो -6 में यहां पर ये क्या होगा, ये यहां पे हमें एरर दिखा देगा, और एरर क्या दिखाएगा, एरर वही दिखाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये इसने क्यों दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एक्सेसिंग हो रही थी वो हो रही थी -1 से लेके, जो लास्ट में जो हमारी एक्सेसिंग हो रही है वो हो रही है -1 से लेके -5 तक हो रही है, और मैंने यहाँ पे इसको एक्सेसिंग कहाँ पे करने को दी है, -6 दी है, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज चला गया। दैट्स वाई द आउटपुट इज, जो आउटपुट में आ रहा है वो आ रहा है हमारा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है हमारा एक्सेसिंग दी सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस यूजिंग स्लाइसिंग। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग यहाँ पे किसी भी नंबर को, जब जैसे कि हमारे पास कोई भी एक वर्ड था, उस वर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर को जब उससे एक्सेसिंग कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, आउटपुट में हमारा एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा था। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे क्या मिले, सब स्ट्रिंग मिले। सब स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैं चाहता हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मैं चाहता हूं कि मुझे ये ELL, ये तीनों वर्ड ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये मुझे आउटपुट में मिले। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सब स्ट्रिंग हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ, तो ये हमारा कैसे आएगा, ये हमारा आएगा रेंज ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्लाइसिंग, मतलब स्लाइसिंग के मेथड के थ्रू आएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को जो उसका सिंटैक्स है वो ये है हमारा, वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट, जिस एक्सेसिंग से मेरे को स्टार्ट करना है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, देन जिस एक्सेसिंग में मुझे इसको स्टॉप करना है, जिस एक्सेसिंग में मुझे उसको स्टॉप करना है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लूंगा, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग करके मैंने एक यहाँ पे क्या ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या ले रखी है, हेलो करके स्ट्रिंग ले रखी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं सिंटैक्स में मेरा क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग करके लिखा, देन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा। अब मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ELL, मुझे कि यहाँ पे आउटपुट में क्या लेके आना है, ELL। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई में जो हमारी पोजिशन है, वहां पे किस पोजीशन पे वो एक्सेस कर रहा है, वो यहाँ पे 1 पोजीशन से एक्सेस कर रहा है। आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में जो हमारी एक्सेसिंग होती है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो मैं कहाँ से, ई में मेरी क्या एक्सेसिंग होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे 1। देन जो हमारा एंड होता है, जो हमारा स्टॉप होता है, जो कि हमारा जो स्टॉप होता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे चाहिए यहाँ पे ELL, तो L के बाद जो कैरेक्टर है हमारा वो क्या है, O है, तो O किस में एक्सेसिंग हो रही है, 4 में एक्सेसिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे उस चीज को लिखूंगा, यहाँ पे 4 तक लूंगा, और ये लेगा कहां तक, 1 से लेके 3 तक लेगा, मतलब कि 1 2 3। तो उसका जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ELL आ गया। देन द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज अगेन स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें मैंने हेलो करके एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इसको एक्सेस किसके, स्टार्ट जो है मेरा एक्सेस वो कहाँ से हो रहा है, 0 से ले रहा हूँ। 0 में मेरा यहाँ पे क्या है, H है, और उसको मैंने यहाँ पे कहाँ तक लिखा हुआ है, 0 से लेके एंड जो है मैंने एक्सेसिंग कहाँ तक करी है, 3 तक करी है। 3 का मतलब यहाँ पर आपका ये हो गया 0 1 2 3, 0 1 2 3, मतलब कि HELL एक्सेसिंग कहाँ तक हो रही है, LL तक।
बट वही है, इसको जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे HEL तक आ जाएगा। सो यहाँ पे आप हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अब यहाँ पे एक्सेसिंग कहाँ से हो रही है, एक्सेसिंग यहाँ पे हम लोग लास्ट से कर रहे हैं। लास्ट से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग करके अगेन एक वेरिएबल लिया हुआ है और वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इसका स्टार्ट है वो मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ, -4 बोला हुआ है। -4 का मतलब वो लास्ट से यहाँ पे एक्सेसिंग करेगा। तो लास्ट से एक्सेसिंग अगर जब वो करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं O में यहाँ पे मेरा -1 है, L में मेरा -2, देन L में -3, देन E में मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले उसने क्या ले लिया, E ले लिया यहाँ पे -4। देन अब मैंने उसको स्टॉप कहाँ पे करने को बोला, -1 पे स्टॉप करने को बोला है। -1 यहाँ पे मेरा क्या हुआ, O हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे जो स्टार्टिंग में जो एक्सेसिंग हो रही थी वो वहां पे क्या हो रही थी, वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर से पहले जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 पे मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं -4, -3, -2, -1, मतलब O में मेरा यहाँ पे -1 है। तो इसका जो आउटपुट है वो मैंने यही कहा, स्टॉप से पहले वाले कैरेक्टर में जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ELL, मतलब कि वो O से पहले वाले कैरेक्टर में क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मतलब कि उसने कहाँ से कहाँ तक लिया, -4 से -2 तक उसकी एक्सेसिंग करी। ये चीज़ हमारी कहाँ पे होती है, जब हमें लास्ट से एक्सेसिंग करानी होती है स्लाइसिंग में। आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने एक्सेसिंग करना सीखा कि हमें किसी अगर स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, बाय मेथड ऑफ एक्सेसिंग। सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।